माँ भगवती महिषासुरमर्दिनी माँ हाटेश्वरी जी। ये महिषासुर का वध किया माँ हाटेश्वरी ने। अच्छा। और इसके इस नाम से महिषासुरमर्दिनी माँ हाटेश्वरी के नाम से पड़ी जन्म में। इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा सका कि ये सोने की है, चांदी की है, धातु की है, किसी भी पत्थर की है या किसी चीज नहीं पता लगा किस चीज की मूर्ति है, कोई पता नहीं लगा सका। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेअंत माया है, जिसको कहते हैं ना एक अपने पहचान एक अलग सी है। इनकी ना कोई लेख है, इनका ना कोई वो। ये कहते हैं महिषासुरमर्दिनी माँ हाटेश्वरी माँ भगवती, यहाँ इनका उपान हुआ है जी। हुणा पंडित ने यहाँ 12 साल तपस्या की माँ के दरबार में, हाटकोटी में बैठ के 12 साल माँ भगवती के दरबार में, तब माँ प्रकट हुई। तो उसने अपना रोना धोना किया। तो राज साहब ने बोला कि जब तक मैं चढ़गांव नहीं पहुंचा बड़ा नुकसान हुआ। आपकी देखी हुई बात है। हम मेरे सामने। अच्छा। और मैं मोटरसाइकिल पर ले गए उनको, शायद आपको ध्यान होगा। हाँ जी, मोटरसाइकिल पर गए वो। उन्होंने कहा कि पहले मैंने वहां जाना ही जाना है। वो मेरे लोग है, चाहे मुझे पैदल जाना पड़ता है। ऐसी शख्सियत थी वो, ऐसा प्यार था उनका जनता से। वो कुर्सी के पीछे थोड़ी चलते थे जी। वो तो जब भी जहाँ भी भाषण देते थे वो नेताओं को या मंत्री की तरफ नहीं देखते थे, आम जनता की तरफ। अच्छा। 9 बटोली में विशेष है माँ हाटेश्वरी। तो इसको क्या पावर दी है, ढूंढा है, शांत है, प्रतिष्ठा है, जो भी है, जब तक देवी नहीं जाएगी उसका स्थान खाली रहेगा। अच्छा, ऐसा है। पूरी मानता, जैसे अभी बूंदे हुए ना। हाँ। देवी जाती थी पहले। अच्छा। अब पता नहीं क्यों नहीं ले जाते। पहले तो हर बूंदे में जाती थी, जैसे बोंदरा महाराज जी के है, मेश्वर महाराज जी के है, और जगह खाली होती है वहां पे रखी अभी भी। अच्छा। बाहर से पूरी बैठेंगी 8 बटोली 9वीं माता। एक कहते हैं कि भाई दूल्हा झालटा था। दूल्हा झालटा बड़ा मशहूर चोर था। अच्छा, चोर। हाँ, उसने पूरी हिमाचल प्रदेश के जितने भी देवी देवते थे कोई नहीं छोड़े। अच्छा। तो लास्ट में काम ही वही था बस, वो रात और दिन उसमें मस्त था। अच्छा। तो उसकी घरवाले ने उसको चैलेंज कर दिया। अच्छा। कि भाई तू इतना बड़ा चोर है तो माँ हाटेश्वरी की चोरी करके दिखा, वहां जा जरा तू, वहां उसको दिखा दे। हाँ। उसकी दूल्हे देनी चालते बोण दी उठी। अच्छा। जो बेड़े खोली भीतर आखी जाओ फूटी। जब अंदर को जाता था आंखें बंद हो जानी, बाहर को ठीक हो, कुछ नहीं दिखना। अच्छा। तब माँ भगवती ने उसको, अब देखो ना, जो इतनी बुरी काम करेगा उसको तो साक्षात दर्शन होते। तो फिर माता ने फिर लंकड़वीर ने बोला। अच्छा जी। कि भाई तो चोरा दूल्हा चोरा भाबरी रा नागो, हाट चोरेला दुर्गा देखे पोजड़ो ले आगो। कि भाई तू इसके चक्कर में हट जा। अच्छा। तू गया, तू अगर माँ की तेने चोरी की मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बीरे पाई लांकड़े माता खे गोली, मुखे लागो दूल्हा जोटे मानछरी बोली। लंकड़वीर बोले उसको, माता से कसम करा दी लंकड़े ने कि भाई आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैंने इसको देना गेड़ा। अच्छा। तो उसने तब कहता लंकड़ा कि भाई बीरे पाई लांकड़े माता खे गोली, मुखे लागो दूल्हा जोटे मानछरी बोली। कि भाई मेरे पास जोटा भी लगता, आदमी भी लगता, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। चालेगा जोर खुआ देवी राजगाड़ा, कानों पाए डाबड़े गाची दा ताड़ा। मतलब जो पुजारी जी थे जब वो शाम को आए पूजा करने, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ तो हो रही है। तब खोली आगू जोर खुए मुंह किया लाए, जय माता दुर्गा चोरे जो पकड़ाए। तुला देवला जालेटा बोणो दी फेटो, आगो लागेगा पोले बीरो लाकड़े री लेटो। अभी जो मैंने भेंट अभी शुरू में गाई, प्राटोरे देवलो बे हाटोरी देवी, जय माँ भगवती हाटोरी देवी, पोतो ने का सीखे उपनी के भी, जय माँ दुर्गा उपनी देवी। जाती है कुछ ऐसा। अब आपने इस घड़े की जो बात की, इसमें ऐसा है जी, जब से ये बांधा तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग हमारे पुजारी लोग कहते जब नुकसान होता था, मंडोल में आग लगी थी एक बार, बहुत भयानक आग। जी जी। तब कहते ये रात को पलट के, अच्छा, माता की खोली के पास गया और सीटियां मारने लगे। जब आए बाहर तो कुछ नहीं था। अच्छा जी। तो जब उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। जी जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें पावर है, ये तांबा है, इसमें शक्ति, इसके अंदर बहुत शक्ति, बहुत ज्यादा। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है आपका द विजन टॉक पॉडकास्ट में। मैं सुशील मेहता इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलाता हूं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपने हौसले से असंभव को संभव करके दिखाया है। साथ ही ऐसी सच्ची कहानियां, ऐसा रहस्यमयी इतिहास जो पर्दे के पीछे हैं।
और साथ ही हम बातचीत करने वाले हैं ऐसे महान विचारकों, कलाकारों, कवियों, शिक्षकों, गुरुओं और समाज को दिशा देने वाले ऐसे लोगों से जिनकी बातें ना आपको प्रेरित ही करेगी बल्कि एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नए अवसर का मार्गदर्शन भी दिखाएगी। तो देखते रहिए द विजन टॉक। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक एपिसोड को बनाने के लिए बहुत समय भी लगता है और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों वक्त ना जाहिर करते हुए आज हम पहुँचे हैं माता हाटेश्वरी के चरणों में, और यहाँ हमसे आज बातचीत करने के लिए माता हाटेश्वरी के संदर्भ में इनका इतिहास जानने के लिए हम पहुँचे हैं। और हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं और जो कि माता की सेवा में बरसों से लगे हुए हैं। तो चलिए इनसे हम सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं और फिर से इनके साथ बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है हमारा द विजन टॉक में। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए जी। जय माता की। जो भी मुझे देख रहे हैं, श्री ओम प्रकाश शर्मा, मंदिर माता हाटकोटी, कुल पुरोहित पुजारी माता मंदिर हाटकोटी। मैं श्री ओम प्रकाश शर्मा एक हाटकोटी से माँ भगवती के चरणों से पैदा हुआ हूँ हाटकोटी में। मेरी जन्मभूमि हाटकोटी है, घर मेरे हाटकोटी है और मैं एक कलाकार भी हूँ। मैंने माता की बहुत भेंटें गाई है, बहुत बड़े गीत गाए हैं, आकाशवाणी शिमला से भी गाए और दूरदर्शन पर भी गाए और सीडी वीडियो सब बना। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आज मुझसे रूबरू हुए। जी, जैसा आपने कहा कि आप माता की भेंटें भी आपने गाई है, साक्षात सरस्वती आपके मुख में विराजमान है। तो इसी लड़ी में हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जो ये माता का जो इतिहास है, मंदिर इतिहास, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जय माता की। जो मुझे सुन रहे हैं, माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी माँ हाटेश्वरी जी। ये महिषासुर का वध किया माँ हाटेश्वरी ने। अच्छा। और इस नाम से महिषासुर मर्दिनी माँ हाटेश्वरी के नाम से पड़े। तो माँ भगवती का इतिहास बिल्कुल, माँ भगवती का दरबार 5 पांडवों के टाइम का, ये कहते पांडव के टाइम का बना है मंदिर, पांडव के टाइम का और इतिहास है इसमें जुड़ा। लिखित रूप कोई नहीं है, पुरानी कोई ऐसी लेख कोई नहीं है। अच्छा। ये दंत कथा है, जैसे दादे ने बाप को, बाप ने मुझे बोला, आगे से आगे ये हमारे माता के चरणों में। इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा सका कि ये सोने की है, चांदी की है, धातु की है, किसी भी पत्थर की है या किसी चीज की, नहीं पता लगा। अच्छा। राजा वीरभद्र जी ने भी इसको काफी सर्च किया। इसके दाएं बाएं साइड लिखा है कि भाई ये किस धातु की है, क्या चीज है, किस चीज की मूर्ति है, कोई पता नहीं लगा सका। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेअंत माया है, जिसको कहते हैं ना, एक अपने पहचान एक अलग सी है। इनकी ना कोई लेख है, इनका ना कोई वो। ये कहते हैं महिषासुर मर्दिनी माँ हाटेश्वरी माँ भगवती, यहाँ इनका उपान हुआ है। अच्छा, इनका नाम महिषासुर मर्दिनी ये हाटेश्वरी किसने क्यों पड़ा ये नाम? ये महिषासुर मर्दिनी इसलिए पड़ा कि इन्होंने महिषासुर का वध किया, जिसको हम राक्षस कहते हैं। तो राक्षस का राज था, बड़ा आंका फैलाया। फिर कहते हैं कि भाई ये जो मासु देवता है, हुणा पंडित ने यहाँ 12 साल तपस्या की माँ के दरबार में, हाटकोटी में बैठ के 12 साल माँ भगवती के दरबार में, तब माँ प्रकट हुई। तो उसने अपना रोना धोना किया कि ऐसे ऐसे राक्षस है माँ, इसका क्या किया जाए। तो माँ जब प्रकट हुई, उसने बोला भाई कश्मीर चलते। कश्मीर से फिर मासू और कोलू को लाया। कहते जेठ स्थान जो है, पहला स्थान सुंदौर मासु देवता का। हाँ जी। अच्छा। शुरू में जब आए थे तो मासु देवता जी सुंदौर में रुके। उसके बाद फिर माता ने मासू ने एक आपस में बात करके कि भाई दरिया के किनारे तू भी, हम मेरा स्थान भी होगा और आपका भी होगा। तब इन्होंने दोनों युद्ध करके माँ ने उसको राक्षस को मार के अपने चरणों में रख लिया। तो कहते हैं कि भाई ये माँ भगवती का और मासू का जो दरबार है वो बिल्कुल नदी के किनारे है। अच्छा। आप कभी जाएंगे महानोड़ में, बिल्कुल नीचे नदी के साथ ही और माँ भगवती का भी नदी के साथ है। तो ये परंपरा पुरानी है जी। और हर देवी देवते, जो भी बड़े देवी देवते, इनका एक अपना इतिहास होता है। अच्छा। ये स्टेट टाइम का इतिहास। अब जैसे हमारे एक देवता बनाड़ जी है, ये भी 12 विष में मानते हैं इनको भी। और ये देवता बनाड़ को 12 विष में मानते हैं।
ये भी राष्ट्र के देवता 12 साहब। मतलब रामपुर वाला नहीं नहीं 12 इधर ही का अच्छा, हमारा इधर का लोकल। 12 हाँ जी 12 ओके। मैं मानते इसको, वैसे तो एरिया तो उनको भी रामपुर रामपुर तक तक जाते का। रहते हैं जी जी। और तो ऐसे 12 मानते। तो जितने भी देवते इतिहास वाले देवते वो हाँ। सब मंदिर में आते हैं। अच्छा जी। महाटेश्वरी के चरणों में आते हैं, देवता बनाड़ आते हैं, मासू आते हैं, डूम देवता कोटखाई से आते हैं। कोटखाई से एक भी तीर्थ मानते हैं वो। अच्छा अब जी। एक कल परसों भी पहुंचने वाले देवता यहाँ साहब पे यहाँ, हाटकोट। उनका दरबार ही यही है। अच्छा जी। वो जब आएंगे उनका तीर्थ यही है, उनका ये नहाना यही है। जब भी वो यहाँ आएंगे गंगा में नहा स्नान करके, क्योंकि वो पुत्र भी इसी के, अच्छा इसके पुत्र इसी के बर से माता के बर से मांगा उनको डूम देवते को, तब उनको माँ का तीर्थ माने गया और माँ का दरबार उनके लिए जगह जननी के लिए आते हैं वो दर्शन करने। इस मंदिर की जो स्थापना है वो कब हुई, मतलब कुछ ये idea? कहते हैं कि ये पांडव के टाइम की है। पांडव के हाँ टाइम पांडव की। के टाइम की स्थापना भी हुई है। कहते हैं ये जो हाट और भराट जहाँ हम यहाँ माता का बैठे। दरबार है ना जी, जी। यहाँ से लेकर पर भराट पुल आता है, वहाँ भी भराट पुल आता है, जी। वहाँ भी आपको देवल मिलेगी जी। इसी तरह। तो कहते हैं हाट और भराट एक ही था। तो अच्छा। भीम जी ने माता भगवती को देखा अच्छा। औरत के रूप में, कन्या के रूप में, माता जी। के रूप में। तो जी। उन्होंने और खेलने के लिए उन्होंने एक मट्टी का ढेर लगाया। अच्छा। तो माता थोड़ी साइड में होगी, बीच में ढांक देखो सुनपुर है सामने। हाँ, हाँ, हाँ। ये इसका नाम है सुनपुर। तो बीच में ढांक हो गया, पर हाट परे को चले गए, हाट अरे को आ गया। अच्छा हाट। तो मैं बड़ी भेंटे गाता था, मेरे जी, हाँ। दिमाग में एक दिन पड़ी कि भाई ये क्यों नहीं इसको जोड़ा जाए। हाँ हाँ। तो मैंने गाया था कि प्राटो रे देवड़ो हाटोरी देवी पोतो ने काशी के उपनी के भी वाह जी। और प्राटोर आटो रे देवड़ो पांडु रे बुने जी। राजा बराटो रे भक्त सुने। अब जय माँ दुर्गा भक्त सुने, जय माँ भगवती भक्त सुने। तो इसमें बोलते बोलते मैंने बहुत कुछ गाया। इसमें मेरी एक अभी कैसेट निकली है। अच्छा जी। और आपने उसको सुनना, जी, बड़ी जी। चमकी है वो। अभी अच्छा। कुलदीप शर्मा जी ने बड़ा हाँ, उसका हाँ, बड़ा हाँ, सम्मान उसका किया, बड़ी इज्जत जी, दी जी, जी। उन्होंने हाँ कि जी। भाई ऐसा गीत मैंने नहीं सुना, बड़ा हाँ, जबरदस्त। उनका जी, फोन भी आया मुझे। हम्म। तो आप तो एक बहुत बड़े कलाकार हैं और माँ भगवती के बड़े सेवकार हैं। तो मेरा रुचि जी धार्मिक लाइन में भी है। सबसे बड़ी बात है देव जितने भी हमारे हिमाचल के अंदर हमारे कहते हैं कि भाई हमारे हिमाचल में कुदरत नाचती है। तो हमारे जितने भी हिमाचल के अंदर देवी देवते हैं, जो भी लोग उनको मानते हैं, एक तो उनका सोल ठीक रहना चाहिए। हाँ। उनका नित्य नियम ठीक होना चाहिए। जी। उनकी पूजा अर्चना ठीक होनी चाहिए। देखो जी, माँ बाप गौ देव देवी देवते ये हमारे बड़े प्राणित हैं, हमारे प्राचीन शक्तियां हैं। और इनका जब दोष होता अभी नहीं पता लगता। हाँ। 12 साल में पता लगेगा, जब 18 साल हो जाएगी 1800 सालों में भी गिरा देती, छोड़ते नहीं। अच्छा जी। इनका नित्य नियम अगर आपने ठीक चला दिया। अब मेरा एक असूल है, ना मैं मीट खाता, ना मैं कोई बाहर कोई खाना खाता, ना मैं शराब बीड़ी सिगरेट, ये तो बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर ये तो बचपन से बड़ी दूर है जी। हाँ। तो मेरी बच्चों से भी यही प्रार्थना है, जितने भी बच्चे हमारे नई यूथ है कि भी इससे जरूर बचे। अब देखो मेरी ये उम्र है, अभी भी मैं फिट हूँ, क्योंकि इसमें नशे में जो घुस गया ना वो खत्म, उसकी जिंदगी भी खत्म, लाइफ भी खत्म, उसका जो ज्ञान है वो भी खत्म है। तो हम कहते हैं कि भाई माँ बाप, मैंने एक थोड़ा सा कहा था कि जिंदगी में कर दो एक बड़ा काम, माँ बाप की करो सेवा, चारों नहलो धाम। इससे बड़ा धाम ही कोई नहीं है, इससे बड़े सेवा नहीं है। देवी देव की पूजा करते। देखो पहले के बुजुर्ग क्या करते थे, हमारे बुजुर्ग, हम माता के पुजारी है। हम 2 पार्टी है, एक हमारे गेस्ट के वो भी आते हैं और हम भी होते हैं। तो हम दोनों पार्टी जो है सुतक पातक के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं हम सब लोग। अच्छा जी। वो आपने माता के यहाँ पे सेवा में कब से जुड़े हुए हैं, मतलब कितना टाइम हो गया तकरीबन? हमारे बुजुर्ग आए थे जी, बड़ा हाट उत्तरकाशी से। अच्छा जी। बड़ा हाट उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी से वहाँ से आए हमारे बुजुर्ग। अच्छा जी। बुजुर्ग से चली है जी पूजा अर्चना हमारी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जो आपका कब यहाँ पे सेवा के लिए आपका मेरे को 50 ध्यान बनता ना, मेरे को 50 साल की नौकरी हो गई। 50 साल यहीं पे हो गए? यहीं मैं जो माता का गुरु हूँ, मैं माता का माली हूँ। मैं 50 साल की नौकरी हो गई मेरी, होने वाली है। तो मैं 12-13 साल, हमारे दादा थे पहले। अच्छा जी। पहले के बुजुर्ग पार के भी थे। हाँ। उससे पहले हमारे दादाजी थे। हाँ। बहुत पहले जब थे हमारे बुजुर्ग दादाजी थे गुर। तो पुजारी तो 2 ही खानदानी आ रहा, पार सुतक पाते थे। तो मेरा प्रश्न एक है कि जब हमारे बुजुर्ग पूजने आते थे माता को, तो घर से आटा लाना, घर से घी लाना, घर से लकड़ी लानी, घर से पूजा का सामान सारा लाना, यहाँ कोई इनकम नहीं होती थी। वो आते थे बेचारे, बैठते थे अपने आराम से, अपने ऊन काटनी या पूजा अर्चना करनी। पर जो भी जैसे माता की कोई अर्चना, सुबह शाम पूजा होती थी, सुबह 4 बजे उठना, फिर पानी लाना, फिर पूजा करनी, 5-6 बजे के लिए फारिग हो जाती थी पूजा करके। फिर उसके बाद सुबह
उसके बाद फिर भोग बनता था। हाँ जी। फिर भोग के लिए भी नंगे पैर जाना पड़ता था, फिर माता पानी लाना पड़ता था, फिर भोग बनता था माता के लिए, जो भोग चढ़ाते थे। जी 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 जी। अच्छा, तो आपका जैसे गायकी की तरफ आपका रुझान कैसे गया कि आपने कैसे मेरी उम्र थी जी 18 साल 18 साल जब मैंने गीत शुरू किया। अच्छा, तो मैं भजन भूजन तभी गाता माता था। के सेवा में थे बिल्कुल बिल्कुल, मैं गूर था उस टाइम। मैं था, अच्छा जी। मैं बन गया था गूर तब जब मेरी 14-15 साल उम्र थी। आपका रुझान कैसे बना गुरु बनने की तरफ, गूर माता की तरफ, माता की सेवा गूर में? की तो एक अलग पहचान है जी। अच्छा। ये तो इनका तो अपना झटका है। जैसे अच्छा। किसी को करंट नहीं लगता अच्छा। या कोई ऐसी चीज पैदा हो जाती है, हाँ, तो कई हरकतें करनी, कभी हाँ। कुछ करना, कभी नदी में कूदना, कभी अच्छा। अरे परे, कोई ऐसा एक फर्क अलग से होता हाँ, है, थोड़ा उसकी सा। शुद्धिकरण। हाँ, हाँ। फिर नेचुरल लग जाता है, वैसे पता कुछ नहीं लगता था। हाँ, हाँ, हाँ। जब इनका जी जी अभी तक भी इसलिए लोग माँ भगवती को मानते हैं। अब जी। इसका अब ऐसा होता है, जब ज्ञान आएगा, जो चीज प्रकट होगी, उसका ज्यादा पता नहीं लगेगा। अच्छा। पता जब ये अब कई सामने बैठे होते, बड़े बड़े जैसे मंत्री लोग बैठ गए, बड़े कोई हमारे बुजुर्ग बैठ गए, हाँ जी। तो सीधी बात करेंगे, क्योंकि वो शक्ति है। हाँ, हाँ, उसने हाँ। क्या लेना जी जनाब से, क्या लेना हाँ, हाँ। उनसे कि भाई तू मंत्री है, तू बुजुर्ग है, नहीं। जी, जी। उनसे क्या लो, उन्होंने सीधी बात चलेगी। हाँ जी। शक्ति की तो सीधी बात चलती है, अपना सीधी। प्रमाण बोलेगी, ओए प्रमाण, हाँ, हाँ। कैसा करना हो, तूने ऐसा नहीं सुना, हाँ, वो तो हाँ। शक्ति का वो बाण है ना जी, हाँ, जो हाँ। बोलेगी। हाँ, और उसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता जी। अब कई कहते हैं कि भाई माली जो है, देव देवते की माली होती है, इनको जो बोल के किया जाता है ऐसा करते नहीं। ऐसा जो भी आप करना बोलना चाहेंगे, वो शक्ति मोड़ देगी उसको, हाँ, हाँ। एकदम उसको मोल्ड कर देगी। अच्छा जी। मेरा जो अपना अब और तो तजुर्बा भगवान जो जाने आपका। क्या है, हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसको मोल्ड, वो माँ शक्ति जो है जो प्रकट होती है, वो कुदरत मोड़ देगी कुदरत, उसको। हाँ, हाँ। उसको पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैंने सुनना, क्या करना, उसकी शक्ति है। पर उससे आगे जो उनका प्रत्यक्ष है, उसको हम नहीं बता सकते वो क्या है, वो कैसा है, क्या वो स्वयं करते हैं, मतलब स्वयं, कहने का वो मतलब उनका- माध्यम है आप। हाँ, वो तो देखो नहीं, पेड़ होता है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जब तक सीधा है तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब हवा चलेगी ना, हाँ। तब लगेगा आपको पता, भाई हवा लग गई, हाँ। अब हिल रहा है पेड़। यस, यस, यही यस। पावर शक्ति जो होती है, इनका एक अपना एक शक्ति का रूप होता है। अच्छा अच्छा जी। यहाँ पर मंदिर में ना कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलित है? काफी इसमें से मान्यताएं होती है ना मंदिर में, वो कौन सी प्रचलित है देखो, वैसे? यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। जब से मैं भी गुरु बना तो बड़े दूर से लोग आए। किसी ने बेटियों के लिए मानता की, हाँ। किसी ने औलाद के लिए मानता की, किसी ने राजनीति के लिए मानता की, किसी ने अपने कार्यों के लिए मानता की। हाँ। तो मैंने बड़े बड़े ऐसे ऐसे केस देखे, मतलब उनके वो पूर्ण हो गए। बिल्कुल ऐसे ऐसे केस दोबारा भी तभी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना जी, अब आप कहीं जाएंगे, बिल्कुल। अरे तभी जाएंगे जब वो बुला रहा है आपको, हाँ, कोई हाँ, यस, यस। भाई आजा, भाई जल्दी आजा। यस, तो शक्ति भी ऐसी है, हाँ, जब कार्यों कर देगी तो जरूर बुलाएगी उसको, हाँ, क्योंकि उसकी मनोकामना पूर्ण। कई लोग मैंने ऐसे देखे, एक कपिल मोहन जी थे। अच्छा जी। वो बहुत पहले की बात है, आज से कोई 30-35 साल पहले। अच्छा। तो एक जुब्बल से आगे आता है एक राधा कृष्ण का मंदिर, उसका उद्घाटन किया था उन्होंने। अच्छा जी। तो वो आए थे वो हाटकोटी। अच्छा। जब वो वहीं आए तो माँ ने बड़ा प्रत्यक्ष दिखाया उनको, तो वो रोने लगे। उन्होंने बोला कि भाई माँ, उस टाइम का 1.5 लाख रुपया महाराज माँ भगवती को दिया उन्होंने। अपने एक कौन थे वो, मतलब नेता थे या कपिल मोहन? नहीं, वो बिजनेसमैन थे, अच्छा, जिनके मोहन वो जो शराब की कंपनी थी सोलन में, हाँ जी, हाँ जी। ब्रूरी जिसको अच्छा, बोलते, अच्छा। शराब की ब्रूरी का ठेकेदार, वो बड़ा हिंदुस्तान में 7वां नंबर था उनका शराब। हाँ जी। और देखिए आप, वो शराब उन्होंने ठेके खोले, खुद पीते नहीं थे और बिजनेस करते थे वो इतना बड़ा। तो उनकी ऐसी दिक्कत आ गई, कोई ना उनको किसी ने बोल दिया कि भाई वो क्या नाम कहते कि आप महिषासुर मर्दनी जो शक्ति है उसकी वहां जाओ और वहां आपका कल्याण होगा। तो उनको ऐसी बुद्धि दी, बुद्धि समझो, उल्टी रास्ता दे दी उसको कि भाई तू ऐसा करिए, संदूर है, केसर है, दही है, शहद है, ये सारी चीज लेके, दूध दही लेके उसकी मालिश करना। अच्छा। माता के पूरे शरीर की मालिश करना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो हमारे तो पुजारी नहीं कभी छू सकते उसको, भी बड़ी ध्यान से ना दो कि कुछ अपने प्रमाण करके तब माँ के चरणों में छू सकते हैं, ना तो ऐसे छू नहीं सकते। अच्छा, वो बोले मैं तो खुद करनी पूजा सुबह 4 बजे। अच्छा, मैं नया माली था, तुम्हारे भंडारी जी थे, हरिचंद भंडारी जी बुजुर्ग थे पहले पानी का। तो उन्होंने बोला भाई माली जी क्या किया जाए? मैं कहा जी अब तो माता ही बोलेगी, अब हम क्या बोल सकते। तब जब माँ प्रकट हुई, उसने बोला इसका कसूर नहीं है, इसको किसी महात्मा ने, किसी गुरु ने बताया भाई महिषासुर मर्दनी महाहाटेश्वरी के दर्शन करने जा। तो जब आया था वो, तो माता ने बोला भाई अभी के 4 बजे है, जब कल के 4 बजे की सुबह, तो देख मैं खुद प्रत्यक्ष करूं। तो रात को कपिल मोहन जी की मदर उनको सपने में दिख गई कि तू कर क्या रहा है। अच्छा। ये जगत जननी ऐसी है जैसी मैं हूँ,
अच्छा। तू नंगे शरीर में मेरे को लगा देगा मक्खन वगैरह या हाँ, कोई हाँ। तू मालिश कर देगा, हाँ, वही स्वरूप है वो। उसको तू ऐसा नहीं करिए, तू ना तो तेरा नाश। तो हाँ। बड़ा रोया सुबह वो, अच्छा। रोने लग गया जी, वो लंबे बाल वाले कहाँ है, मेरे लंबे लंबे बाल थे। फिर मेरे को बुलाया, फिर अच्छा, माता अच्छा। को प्रकट किया। माता ने बोला फिर भाई क्या बात है। हाँ, हाँ। माता बड़ी गलती हो गई मेरी, अच्छा। मैं आज दंड का 1.5 लाख रुपया, अच्छा। 1.5 लाख उन्होंने रुपया उन्होंने- चढ़ाव दिया अच्छा। माता को। उस टाइम तो महाराज 2 रुपये नहीं चढ़ाता था कोई, 1 रुपया नहीं चढ़ाता। हाँ, हाँ। उस टाइम की बात है, उन्होंने बड़ा पैसा दिया, भजन कीर्तन करते थे वो, बड़ा गाते थे। अच्छा तो फिर माता ने एक सवाल बोला उनको, जी। देखो बहुत बड़ी बात बोली। कहते तू तो अमेरिका की दवाई खा रहा अपने गले के लिए, इंडियन की तो तू दवाई नहीं खा रहा। रोने लगी। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने बोला इस गॉड गिफ्ट कहते हैं ये, Yes. गजब की पावर है कहते हैं ये तो, Yes. माँ भगवती मुझे माफ कर। हाँ, हाँ। उन्होंने भजन कीर्तन किया और मुझसे मिले। हाँ। मुझे बोला गाजियाबाद चलो। अब मैं कहा महाराज बस माँ भगवती की सेवा में हम ठीक है। जी, जी। वो बेचारे मेरे को ले जा रहे थे। पर प्रश्न मेरा एक है, मैंने कई प्रत्यक्ष ऐसे देखे ये माँ के दरबार में जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा वीरभद्र जी तो एक ऐसी शख्सियत थी, जी। गरीबों की माँ, अंधे लंगड़े की माँ, और देवी देवताओं का बड़ा कार्यों किया उन्होंने। हाँ। हमारे कहावत में है रावी कोटी, श्राइन कोटी, हाट कोटी। जी। श्राण में रावी गाँव है। हाँ, हाँ, रावी गाँव। हाँ, ये भीमा काली को तो कारण करना पड़ा ना, काली का रूप। अच्छा। न तो ये तो रावी कोटी, श्राइन कोटी, हाट कोटी, ये तीनों बहनें। अच्छा। सबसे बड़ी है माँ हाटेश्वरी। माँ। ये 3 शक्तियां ऐसी है जी। जिनको कि वीरभद्र जी का ये जो दरवाजा है जी, बशहर की खोली है जिधर से मंदिर जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये जो अच्छा, बशहर की वीरभद्र खोली हाँ है। बशहर का एक दरवाजा है। जी। इधर रानीगढ़ के राणा साहब का, ये रानीगढ़ वाले की खोली है सरमौर में थी ना। अच्छा। इसी बैक में पीछे को है राजा जुब्बल की खोली। अच्छा। हाट गायले कोटी चिया रास्तीरी खोली, चौतुरा लाकड़ा देवी दुर्गा बोली। वाह। तो ये इतिहास है पहले से। तो इसमें आपू बोठी माँ जबाओ उन्हें खोली सारा लाकड़ा भी रहा। अच्छा। माँ भगवती का बड़ा इतिहास बहुत छुपा। तो माँ के दरबार में एक बहुत मशहूर चोर आया था। अच्छा जी। हाँ जी, दूल्हा झाड़ता। तीसरी खोड़ी भी है कोई? है जी, तीसरी खोड़ी। तीसरी खोड़ी राजा जुब्बल की। राजा जुब्बल की बिल्कुल बैक में पीछे को राजा जुब्बल की 3 रास्ते की जो खोड़ी। लाकड़ा जी की। अच्छा हाँ, नहीं सुनो आप, वो 3 रास्ते की खोड़ी है जी। फिर अंदर रह गए 3 पहरेदार खोड़ी के ऊपर। अच्छा। राजा शहर के लंकड़वीर, रानीगढ़ वाले के नारसिंह, उधर को भैरव देवता राजा जुब्बल। ये 3। तो ये 3 रास्ते ये है जी। 3 चौकीदार, 3 खोड़ियाँ। और अब देखिए आप शिमला से आएंगे हाटकोटी, त्रिवेणी से आएंगे हाटकोटी, रोडू से आएंगे हाटकोटी। ये 3 मेल है, त्रिवेणी। फिर विष्णु गंगा जिसको हम बिस्कुल्टी बोलते हैं बिल्कुल साथ में। अच्छा। और पबर गंगा और सामने रावी गंगा, इनका तीनों का मेल हाटकोटी बिल्कुल सामने मिलता है। तो माँ भगवती के दरबार में ये ऐसे मेल बड़े हैं। फिर देवी देवते देखिए आप, पूरा उत्तराखंड इसको अब तो इतने मानते लोग, कनौर, भरमौर, सरमौर, चौपाल हमारा, उत्तराखंड हमारा, इधर का कोटखाई हमारा, शिमला हमारा, सारा पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे से लोग आते हैं। हमारा शहर, हमारा इधर का किरण जो आगे का उत्तराखंड का यूपी का इलाका और पार्श्वाचल का इलाका, माँ हाटेश्वरी की तो पूरा जगत मानता है, इसकी बड़ी मानता है। तब कहते कि भाई पहले माँ भगवती की इतनी वो परिचित नहीं थी। और वीरभद्र जी ने तो इतना कमाल किया, जहाँ हम बैठे हैं ये पूरा दरबार 17 बीघे कुछ विश्व उन्होंने खरीदा। लंगर भवन उन्होंने बनाया, यज्ञशाला उन्होंने बनाया, धर्मशाला उन्होंने बनाई, मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। वो तो गरीबों की माँ थी। एक्चुअली इससे पहले जो मंदिर का स्वरूप ना वो किस तरह का था यहाँ पर? बिल्कुल जो देखिए आप, जो तो माता भगवती का मंदिर था बिल्कुल इसके तो चारों तरफ कठार थे, प्राइवेट लोगों ने लगाए, बिल्कुल बंद किया था, जगह भी कमी होगी। मैंने बता दिया, ये तो राज साहब की देन है। मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ कि यह तो कठार थे, यह तो मंदिर बिल्कुल था, थोड़ी सी 2-4 विश्व जगह थी, ऊपर बाड़ी बोलते उसको, बाकी तो जगह ही नहीं थी माता। फिर राजा साहब जी जब आए तो माँ भगवती ने उनको एक आदेश दिया कि भाई मुख गाटो। तो राजा साहब ने बोला मेरा क्या होगा? माता ने बोला 6 बारी मुख्यमंत्री हो गए। उस टाइम की बात, मतलब उन्हें भविष्यवाणी कर दी। माता ने पहले ही बोल दिया था उनको कि भाई अगर मेरा कार्य तू करेगा तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहला मुख्यमंत्री बनूंगा आपका काम करूंगा। अच्छा, उस टाइम थे वो सेंटर में। अच्छा। वीरभद्र तो महाराज एक देव थे, क्या बात करें आप। ये आज जो काट रहे हैं ना लोग, ये वीरभद्र का बीजा है। बिल्कुल। आज वीरभद्र जी जो है, अगर वीरभद्र जी का नाम अभी मैंने बता दिया, अभी चलेगा 20 साल, 50 साल चलेगा राजा वीरभद्र जी का नाम, तब वोट मिलेगा, ना तो वोट देने के लिए भी लोग कतराएंगे। देखो ना जी, जब काम करेंगे दाम भी दबोगे। बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा तो ये प्रश्न, जो राजा वीरभद्र जी ने काम किया हिमाचल के पूरे देवी देवते, हाटकोटी का तो किया ही इन्होंने निर्माण, यह तो मैं बता नहीं रहा आपको। फिर वो कठार पटे, कठार के अंदर फिर वो क्या नाम कहते, देखिए आप, मंदिर बना,
हाँ जी, हाँ जी। पूरा मंदिर बनाया। राज जी। साहब ने वहाँ लंगर वो क्या नाम कहते यज्ञशाला बनाया, हाँ, हाँ, हाँ। और फिर वो क्या नाम कहते साथ में कीर्तन हॉल बनाया, कीर्तन हॉल, हाँ, हाँ जी। और साफ सफाई की। बिल्कुल, फिर रह गया था बाहर का एरिया, ये तो अच्छा। प्राइवेट थी। प्राइवेट थे। अच्छा। लोगों ने यहाँ होटल बनाने शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, नक्श नुक्श निकाल दिए थे। ओहो! माँ भगवती की कुछ ऐसी बाणी हो कृपा गई, हो राज गया। साहब के दिल में बैठ गई, हाँ। प्रकट होकर बोला कि भाई मेरे पास तंग है, खोल दे इसको। तो राज साहब जी ने वही किया और उनका कल्याण किया राज साहब ने। तो हाँ, हाँ। माँ जितने भी देवी देवते हमारे हिमाचल हम्म, प्रदेश के अंदर हम्म, हम्म। सभी देवी देवताओं का कल्याण वीरभद्र जी ने किया। खैर इंसान का तो किया ही, किया ही है ना किया। जी। हाँ, तो सेक्रेटरीट में जब उस टाइम जब राज साहब मुख्यमंत्री थे, हाँ, हाँ। लोगों की ऐसी भीड़ होती थी जैसे कोई मेला लगा है। अच्छा जी। तो लोग इतने प्यार करते थे राज साहब से, और राज साहब खुद प्यार करते थे लोगों से। हाँ। गरीबों की, अंधे है, लंगड़े है, कोई ऐसे है, सबका उन्होंने बहुत सोचा। और दूर दूर पैदल जाना। हाँ। जब आपको पता होगा चढ़गांव में बहुत बड़ा फ्लड फ्लड आया, आया था। वीरभद्र जी नहीं रुके जी रोडू में, हम्म, उन्होंने रोने लग गए। अच्छा। मैं भी रोडू में था उस दिन। अच्छा। तो राज साहब ने बोला कि जब तक मैं चढ़गांव नहीं पहुंचा बड़ा नुकसान हुआ आपकी वहाँ। देखी हुई बात है। हम मेरे सामने, अच्छा। और मैं मोटरसाइकिल पर ले गए उनको, शायद आपको ध्यान होगा। मोटरसाइकिल। हाँ जी, मोटरसाइकिल पर गए वो। उन्होंने कहा कि पहले मैंने वहाँ जाना ही जाना है, वो अच्छा। मेरे लोग है, चाहे मुझे पैदल जाना पड़ता है। हम्म, ऐसी शख्सियत थी वो, ऐसा बिल्कुल। प्यार था उनका जनता से। हम्म, वो कुर्सी के पीछे थोड़ी चलते थे जी। हम्म। वो तो जब भी जहाँ भी भाषण देते थे वो नेताओं को या मंत्री की तरफ नहीं देखते थे, अच्छा। आम जनता की तरफ। हाँ। और ये अभी कई मैं खुद बताता हूँ, मुझे यहाँ से हेलीकॉप्टर में ले गए हो, अपने अच्छा। सिस्टम से ले गए हो, अच्छा जी। सिस्टम बना के ले गए, नहीं आपने चलना है। मैं कहा महाराज ऐसा मौका मुझे कहाँ मिलेगा, पर आपके साथ ठीक नहीं। उन्होंने वो अपनी फॉर्मेलिटी करके, जो भी होती है इनकी अपनी जी, जी, फॉर्मेलिटी, हाँ, हाँ, उसको करके ये मुझे उन्होंने दर्शन कराए। मैं तो गदगद हुआ जब बोलो आप सावड़ा से बैठा सीधा नडेल पहुंचा। हाँ। हमारे तो भगवान है वो, बिल्कुल। हमारे तो माई बाप थे वो, हम्म। हमारे तो दुख की माँ थी कि वो तो उनकी तो क्या बात कर, यहाँ भी कई बार आए होंगे वो। बहुत है जी। उनके, वो तो अब भी, अच्छा। जब भी अब टिक्का साहब भी आते हैं, राणा हाँ। साहब भी आते जी, हैं, राजा जुब्बल भी आते हैं, रायगढ़ के वो राणा साहब भी आते हैं, सब आते हैं। सारे। पर जो उनका काम करने का तरीका था, उनका था। आने का तरीका था, माँ के चरणों में बैठने का तरीका, हाँ। आज तक ना कोई व्यक्ति ऐसा बोल सका यहाँ मंदिर में आके कि भाई जी। माता के जब आप वो करते हैं, स्नान सफाई करते जी, हैं, जी। तो माता को केमिकल नहीं लगाना है, अच्छा। इसमें बाइबा और उमलोड़ा लगाना। देखिए आप वो हम्म। कि भाई ये चीज ऐसी है कि दर्द ना हो माता को, अच्छा। कोई केमिकल ना लगे। अच्छा। एक व्यक्ति वीरभद्र जी जिन्होंने ये बात यहाँ बोली, अच्छा जी। जब हम ऐसा। सफाई कर रहे थे, जी, जी। केमिकल नहीं लगाना इसमें माता की मूर्ति में, इसमें बाइबा लगाना, इससे सफाई करना, और उमलोड़ा से। एक उनको जानकारी थी, देवनीति जानते थे, मंत्र जानते थे, वो तंत्र और जो भी माता भगवती की, उनकी बड़ी माँ हाटेश्वरी की भीमा काली की, और दोनों कंधे पर बैठती थी, उनको तो साक्षात दर्शन देते थे। बिल्कुल। वैसे टीका साहब जी है, हाँ, वो भी हाँ। बेचारे आते हैं, हमारे तो राजा आप आज, तो वो भी आते हैं, माँ को बहुत मानते हैं, और जब भी इधर का दौरा होगा जरूर हाट को जाए। जो तो वीरभद्र जी जब भी आते थे शिमला से, तो एक बारी हाट कोटी जरूर आना, तब वो रोड को क्रॉस करते थे। अच्छा। तभी जाते थे। तो मेरा प्रश्न है, माँ भगवती की जो लीला है, बहुत परंपरा है, और दुनिया मानती इसको, जो भी मांगना हो मिल जाता है। यहाँ पे हाटकोटी माता के प्रांगण में कौन कौन से मेले चलाए जाते हैं? जैसे माँ भगवती की 2 नवरात्रे लगती है जी, बहुत मशहूर नवरात्र। और जैसे एक चैत हो गया, एक असौज जो नवरात्रे लगते हैं। अच्छा जी। 9 दिन तक, 9 दिन माँ भगवती के 9 दिन तक नवरात्रे होते हैं, जिसमें के कई लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं, माँ के अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, माता से वर मांगते हैं जी। मैं न इसके अष्टमी, जो बड़ी अष्टमी जी, नवमी, वो क्या नाम कहते, अष्टमी 8वें दिन, तो जब ये बड़ी अष्टमी होती है उस दिन करते व्रत लोग, 4 बजे पूजन करके, सुबह से 4 बजे तक, शाम को भोग बना के, नवमी को कन्या कुन्या जमा के, और उसको सफल माने जाते। अच्छा जी। इस स्थान पर कोई पहले से ना कोई ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो, कोई जैन में है आपके? जी, एक कहते हैं कि भाई दूल्हा झालटा था, दूल्हा झालटा बड़ा मशहूर चोर था। अच्छा, चोर। हाँ, उसने पूरी हिमाचल प्रदेश के जितने भी देवी देवते थे कोई नहीं छोड़े। अच्छा। तो लास्ट उसका में काम ही वही था बस, वो रात और दिन उसमें मस्त था। अच्छा। तो उसकी घरवाले ने उसको चैलेंज कर दिया, अच्छा, कि भाई तू इतना बड़ा चोर है, तो माँ हाटेश्वरी की चोरी करके दिखा, वहाँ जा जरा तू, वहाँ उसको दिखा तू। हाँ। तो उसने बोला भाई देख ऐसा है, माँ भगवती है बहुत मशहूर शक्ति है जी,
तू विधवा बन जा, मैं तो खत्म। उसने बोला ऐसा कैसे बोल अच्छा, देते उनका ना? ऐसा आभास था। भास हो गया ना उसको अच्छा। अंदर से। तो उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों बोला तैने? जी। कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये इतनी शक्ति है, ये उड़ा देगी मेरे को। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं माना जी, उसकी घरवाली ने, उसकी घरवाली के कहने पर आ गया जी। अच्छा। तब कहते कि दूल्हा देव जालटा बोणो दी फेटो आगो लागेगा पोले बीरा लाकड़े ने। वाह। तो जब वो घूमने लगा, पहले तो लंकड़े ने उसको गिड़ा दे दिया, पकड़ लिया। हाँ जी। पकड़ने क्या उसके पकड़ने के चक्कर में। तो हाँ, हाँ। वो तब कहा कि दूल्हा देनी जालटे बोणो दी उठी, अच्छा। जो बेड़े खोली भीतर आखी जाओ फूटी। वाह। जब अंदर को जाता था आंखें बंद हो जाती, आंखें बंद हो जानी, बाहर को दिखना आए ही तो कुछ ठीक नहीं। हो, कुछ नहीं दिखना। अच्छा। तब माँ भगवती ने उसको, अब देखो ना, जो इतने बुरी काम करेगा उसको तो साक्षात दर्शन होते हैं। तो फिर माता ने फिर लंकड़वीर ने बोला अच्छा जी कि भाई तो चोरा दूल्हा चोरा भाबरी रा नागो हाट चोरेला दुर्गा देखे पोजड़ो ले आगो। कि भाई तू इसके चक्कर में हट जा। अच्छा। तू गया, तू अगर माँ की तेने चोरी की, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बीरे पाई लांकड़े माता खे गोली, हाँ, मुखे लागो दूल्हा जोटे मानछरी बोली। लंकड़वीर बोले उसको, माता से कसम करा दी लंकड़े ने कि भाई आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैंने इसको देना गेड़ा। अच्छा। दूसरे तब कहता लंकड़ा कि भाई बीरे पाई लांकड़े माता खे गोली, मुखे लागो दूल्हा जोटे मानछरी बोली। कि भाई मेरे पास जोटा भी लगता है, आदमी भी लगता है, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। हाँ, हाँ, तो उसके बाद वो बड़ा परेशान हो गया। फिर वो अच्छा। तब कहते कि दूल्हा डेगा जालटा शुराचड़ी रा देशो माता डेले दुर्गा माखी रे बेशो। आहा। दूल्हा की जालटा शूड़ी गाया उजा तेती हुए लागे देवी दुर्गा रे पूजा। तब तक माता ने पूजा बंद कर दी, जब तक चोर को पकड़ के नहीं लाया। अच्छा जी। हाँ जी। चालेगा जोर खुआ देवी रा जगाड़ा, हाँ, कानो पाए डाबड़े गाची दा ताड़ा। मतलब जो पुजारी जी थी, जब वो शाम को आए पूजा करने, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ तो हो रही है। तब खोली आगू जोर खुए मुंह किया लाए, जय माता दुर्गा चोर दे पकड़ाए। इतिहास है, गीत मैंने गाया, बड़ा चला है। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने रेडियो से गाया इसको। हाँ। आकाशवाणी शिमला से मैं गाता था। अच्छा। मैंने बहुत गीत गाए। कब से गाए आप आकाशवाणी से? आकाशवाणी शिमला में मैंने 15-20 साल कंटिन्यूस गाया। 20 साल हो गए। हाँ, मतलब पहले गाता था मैं। आप माता की भेंटें ही गाते थे कि इसके माता अलावा की और भेंटें भी? नाटी गाता था। नाटी भी गाते मैंने थे। ये दूल्हे झालटे की नाटी गाई, और एक वो क्या नाम कहते, माँ मेरी ये सुर्खी है, ये भी आपने गाया? मैंने माँ गाया। मेरी सुर्खी हाँ, है। और एक गीत मैंने वो गाया, क्या नाम कहते, वो था, देखो क्या, पहाड़ी नाटी थी हमारे। बड़े बहुत गीत गाए, अभी याद नहीं आ रहे। दादा रे भाभी री तोंगे पावना कूने। और फिर गाया मैंने घोरे रोए होलिए रोए बोलिए, बड़े गीत गाए। और फिर गाया मैंने उसका क्या नाम कहते, छो भाई छाइया केशो ना चलो छाइया, ये उत्तराखंड का गीत अच्छा था। जी। और फिर मैंने गाया जी एक गाना सारी का, एक नारसिंह का जी, बनाया था। अच्छा। हमारे माता का यही सारी में गांव में नारसिंह का मंदिर, उसके प्रति वो यात्रा में गए थे। उनके नाम उनका भारत गाया मैंने। जी। बहुत गीत गाए मैंने, कम से कम 50-60 गीत गाए। इनमें से कोई 2 लाइनें गुनगुना दीजिए, कोई भी अच्छा गाना जो भी एक लगता माइंड में आ रहा है आपके पास। नहीं, देखो अब कई गीत ऐसे थे, जैसे ये दूल्हा देवला जालेटा बोणो दी फेटो आगो लागेगा पोले बीरो लाकड़े रिलेटो। अभी जो मैंने भेंट अभी शुरू में गाई, प्राटो रे देवलो बेहाटोरी देवी, जय माँ भगवती हाटोरी देवी, पोतो ने का सीखे उपनी के भी, जय माँ दुर्गा उपनी के भी। कोई नया भी आया आपकी, कोई नई भेंट जो आजकल नई आई है? नहीं, ये नई बनाई। अच्छा, ये है नई। पहले जो तो मैंने शुरू में जब मेरी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी शिमला से हुई जी, उस टाइम तो मैंने वो गाई थी, जय माता जय माता जय माता जय माता, हमें आए माँ तेरे मंदिरों दे, हमें आए माँ तेरे चरणों दे, हाट कोटी तारे मंदिरो उपनी दुई दुई शिवलिंगो माँ, नवे चणे तारे भौनो राजे वीरभद्र सिंहे माँ, जय माता जय माता जय माता जय माता।
क्या बात है। अच्छा, उस दौरान जब आपने ये भेंटे वहाँ आकाशवाणी में गाई तो और भी कलाकार होते होंगे आपके साथ? बहुत, जैसे कौन? हमारे मोहन सिंह चौहान जी है, अच्छा, वो भी और अच्छा, कुलदीप शर्मा जी है, वो भी। और एक राठौर जी थे, अच्छा जी, और एक कृष्ण लाल सहगल जी थे, वाह। लच्छी राम सलीम जी थे। मैंने तो उस टाइम इनके तो साथ आपका मैंने एक एक दो गीत गाए। गायन और का। ये देखिए आप कि मैंने तो शशि जी थे उस टाइम मैन अच्छा। हीरो, जो वहाँ के डायरेक्टर थे। फिर लच्छी राम सलीम जी आए, दुबे जी आए, भारद्वाज जी आए। वाह, मैं तो गाता रहा जब तक मुझे मौका मिला। मौका मिला। और बड़ी इज्जत मान होती थी रेडियो स्टेशन में। हाँ, जब हम जाते थे आकाशवाणी शिमला में, तो लोग वहाँ जितने भी वर्कर थे हमारी बड़ी इज्जत करते थे, कलाकारों की। हम उनका बड़ा सम्मान करते। आज मैंने बीच में, मुझे लेटर आया था, हमारे माता जी का ध्यान तो हो गया था, इसलिए नहीं जा पाया। तो वो उन्होंने बुलाया नहीं उसके बाद, क्योंकि फिर दोबारा ऑडिशन देनी पड़ती है। अच्छा। उस प्रोग्राम में नहीं गया, तो अभी भी आया मुझे लेटर में ऑडिशन दूंगा। अच्छा जी। अभी भी जाऊंगा। तो फिर पहले तो थोड़ा हल्का होता था कि गाते थे हम। इसमें मेरे खासकर तो मेरे पिताजी थे। मैं 8 साल का था जब मैं गुजर गया। अच्छा जी। तो मैं 8 साल का जब था, तो मेरे पिताजी मुझे नचाते थे। अच्छा। हाँ, बस मैं तो उस टाइम 8 साल का था। वो नचाते थे, मुझे बुला के लाते थे। अच्छा जी। नाच भाई, नाच भाई। तो मैं नाचता था। मैं डांसर भी हूँ। अच्छा। बड़ा अच्छा डांस करता हूँ मैं। अच्छा, बचपन तो से ही? बचपन से जानी। जी, तो जी। मेरे को पिताजी बड़ा शौक रखते थे। हाँ, हाँ। मुझे आज बड़ा ऐसा लगता कि मेरे पिताजी अगर आज होते हाँ, हाँ। तो बड़ा आनंद प्रसन्नित आता। फिर मेरी माता जी थी, उन्होंने जी, बड़ा जी। सहयोग दिया। सहयोग दिया। फिर मेरे ब्रदर थे, हम 4 भाई थे। अच्छा जी। तो तीनों ब्रदर ने मुझे बड़ा सहयोग दिया। खासकर नायक राम शास्त्री जी ने मुझे, अच्छा। बल्कि मेरे ब्रदर है, हाँ, हाँ। वो लिखते थे, मैं गाता था, मैं उनसे अच्छा। कभी बात करता था। हाँ, हाँ। और मेरी पत्नी का, अब तो मेरे बच्चों का, जो अच्छा। मेरी बहू है, मेरे हाँ, बेटे हैं, हाँ, हाँ। बड़ा सहयोग देते हैं मुझे, बड़ा अच्छा जी। वो करते हैं, बड़ी बहुत तारीफ करते हैं। जी, जी, जी। मेरी पत्नी जो है, कई बार गीत में भूल जाता तो वो याद करते, जी ऐसा गाया था हाँ, आपने, हाँ, गाया इसको था। दोबारा गाओ। तो हर प्रेरणा मिली। और मेरे पूरे जो भी दर्शक मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ पूरे क्षेत्र के लोग। पर जैसे हमारे मोहन सिंह चौहान जी है, विकी चौहान जी है, हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट है, और राठौर जी है, और कृष्ण लाल सहगल जी है। अब तो ऐसा है ना जी, कई लोग हैं। हम चाहते हैं, मेरी यही प्रार्थना है कलाकारों से, कि हमारा जो पुराना इतिहास है, हमारा जो पुराना कल्चर है, हमारी जो नाटियां हैं, उसको कायम रखे, इसको सीधा ना बनाए। जहाँ बैठती है उसको बैठने दो, जहाँ उठती है। मैं आज एक प्रोग्राम देख रहा था, ठोठा ठोठे, वो नाच रहे थे डांस में। अच्छा जी। क्या डांस कर रहे थे वो, मुझे बड़े याद आ रही थी। कदम कदम पे नाचते थे, जो कदम पे चलते थे। मैंने एक भागचंद की नाटी गाई थी, बड़ी गहरी नाटी, बड़ा अच्छा कल्चर, बड़े गीत उस टाइम। ऐसा होता ना, मैं अभी बोल रहा हूँ पर ध्यान नहीं रहता। और गीत तो बड़े भारी गाए। जो तो भेंटे मैंने 8-10 भेंटे गाई मैंने। इस पे मिलती रही भेंटे, जैसे जैसे मुझे गाने का मौका मिला, मैंने ऐसे ऐसे गाई। कोई माता के संदर्भ में ऐसी घटनाएं जो शायद लोगों के पास उनको पता नहीं है आज तक, कोई ऐसी घटना? देखो जी, अभी पीछे हमारे एक प्लेग आई है। क्या है? प्लेग एक बीमारी आई थी हमारे। अच्छा, प्लेग बीमारी आई थी, शायद ध्यान है आपको। उसमें 3-4 बंदे मरे। जेपी नड्डा जी जो थे, आज जो भारत के वो अध्यक्ष है, तो वो उस टाइम यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे जी। तो जब बड़ी भारी चौ मची तो वो आए। देखो उस टाइम की बात, मैंने खुद उनसे बातचीत हुई। वो बेचारे रोने लगे कि माँ, अगर प्लेग ज्यादा फैली तो मेरे ऊपर भी बारी आ जाएगी और लोगों को बड़ा नुकसान होगा। तो माँ भगवती ने बोला कि कुछ नहीं होगा, और तेरा बड़ा नाम होगा। अच्छा। तू बड़े ऊंचे स्तर पे जाएगा। देखिए बड़ा स्तर मिला उनको, सेंटर से स्तर मिला उनको, नड्डा जी के। मेरे अच्छे मित्र, मैं मिलता रहता उनसे। अच्छा। तो मेरा प्रश्न एक है कि माँ भगवती के दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर जो कार्य हो, अच्छा जी, देखो मुख्यमंत्री जी तो ठाकुर रामलाल जी भी रहे, और जयराम ठाकुर जी भी रहे, और मंत्री हमारे क्या नाम कहते, बरागटा जी भी रहे, नरेंद्र बरागटा भी रहे। जो काम वीरभद्र जी ने, ठाकुर रामलाल जी ने भी बड़े काम किए हमारे क्षेत्र के लिए। पर जो काम पूरे हिमाचल में वीरभद्र जी ने किया, वो हम चुकते, उनका आसान क्या जिंदगी में मरते दम तक हम सुधार को नहीं दे सकते। जी जी जी। तो माँ भगवती के बड़े भगत थे रासा। रात को भी आते थे, 4 बजे भी आए एक बारी दर्शन कर। रासा भी जब भी खड़ा पत्थर से क्रॉस होते थे, हाटकोटी जरूर आना। वो बगैर हाटकोटी के बगैर नहीं रहते। तो उनकी कुलदेवी है जी जी। इनकी जो दरबार है यहाँ, ये जो रेस्ट हाउस है पीछे का, ये इनकी सराहें थी पहले। अच्छा। ये सरकार को दी, ये वीरभद्र जी की। और जो बलवाड़ी की एक सराय ऊपर है, इधर रायगढ़ वाले का ये जो महेश है ना जी, पीछे को माता के मंदिर से पीछे बड़ा खेत, ये रायगढ़ वाले ने माँ भगवती को दिया है। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने दिया बड़े कम रेट पे, और उन्होंने बड़े इज्जत मान से माँ भगवती को चढ़ाया। अच्छा जी।
अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे माता के दर्शन के लिए जो भी आता है ना, वहाँ एक कांसे का बहुत बड़ा घड़ा है ना जी, कहाँ से कहने, तांबे का है। तांबे का जी, हाँ। ये कहते हैं कि जी जी। ये दो थे, दो थे ये दो घड़े? घड़े थे, एक पीछे को थे, एक आगे को था। अच्छा वो किसी चीज से, माया से भरा था, अच्छा वो भाग गया। अच्छा, जितने को ये भागना था उतने को आवेश आके पकड़ दिया इसको, माँ भगवती प्रकट होके उसको पकड़ दिया पकड़ लिया। और फिर इसको जंजीर में बांधा माँ के चरणों। हाँ, शंकर से बात कहते हैं माता का एक पैर पैताल में है, एक अच्छा। मातलोग में है इस तरह बैठी है माँ, ये पैर ऊपर ऊपर और एक ये नीचे गया नीचे। सीधा। अच्छा जी, तो एक आदमी राक्षस को पकड़ा, उसको मारा। अच्छा जी, तो प्रश्न मेरा एक है कि कहते एक बार नेपाल का वो राज आया था, इधर चले थे, अच्छा यहाँ पे। हाँ, चोरी से सारे मूर्तियां ले जाते थे। हाँ हाँ हाँ, तो इस मूर्ति को वो रात को खोदते थे, सुबह पूरी हो जाती थी। अच्छा, हाँ, सारी रात खोदनी खोदनी, और सुबह पूरी हो जाए। ओहो, इस गॉड गिफ्ट, इज हाँ, पावरफुल पावर ऑफ माँ हाटेश्वरी, इसकी पावर इतनी पावर थी, इतनी, हाँ कुछ नहीं कर सकते। जी जी, तो जो चमत्कार हुए, कई चमत्कार मैंने ऐसे देखे। अब मैं अभी बताया मैंने प्लेग की बात, हाँ हाँ बड़े रोए लोग, दवाइयां खाए, हाँ माँ प्रकट हुई, हाँ हाँ, उसने पानी को मंत्र दिया हम्म, एक बाल्टी में कि एक एक बूंद भी पिएंगे तुम, ये 3 तो हो गया जो कुछ हो गया, अगर एक आदमी भी इसमें से जाएगा तो मुझे देवी ने कहा। तो उसी घर के साथ जहाँ प्लेग में 3 बंदे मरे, अच्छा उसी मकान के साथ एक मकान था जिसका एक ही बेटा था। अच्छा चमन भाई जी वो गुजर गए बेचारे, सोटा जी थे वो, जी जी, वो गुजर गए। और बड़े रोने लगे यहाँ अच्छा, माता के पास कि हाँ, एक ही बेटा खत्म हो गया। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, हाँ हाँ, आज उसके बच्चे हो गए बेचारे के आगे, अच्छा जी, ठीक है। हाँ, इधर जितने भी लोग थे, फिर आया जी कोरोना। हाँ जी, कोरोना में बड़े लोग रोने बहुत लगे, बहुत बड़े बहुत, मरे, बहुत, बड़े त्राही रोए। त्राही, हाँ, फिर हमने माता से अर्ज की जी जी, कि माँ अब क्या होगा। हाँ हाँ, इन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, मेरे पास अब इंतजाम है। तो कहते हैं माता सारी चीज की पूजा करती है, अभी भी करती है पूजा। अच्छा, अब देख लेगी कि भाई गांव पर कोई, अब जब देवी देवते माघ में ऊपर जाते हैं ना जी, हाँ जी, हाँ जी, माँ की साजी को, हाँ तो इनका एक मंडल बैठता है, जैसे लोकसभा अच्छा विधानसभा, अच्छा वैसा तो ही। उनकी भी देव सभा बैठती जी जी, है। इस देव सभा में फैसला होगा कि शरू आएगी, बारिश हाँ, आएगी, हाँ, जड़ लगेगा, हम्म, बीमारी आएगी, जी। आग लगेगी, दुर्घटना होगी, कोई नई मृत्यु होगी। जी जी, तो माँ भगवती उनकी हेड है। अच्छा, तो लास्ट में माँ भगवती निर्णय करके आती है। और तो बखान बोलते हैं, हाँ जी, भाई इतनी बर्फ है, इतनी बारिश है, इतना वो है। हाँ हाँ, तो मैंने खुद आजमाया, एक दिन हमारे यहाँ पूजा थी 24 तारीख को, मुझे आज भी याद है। अच्छा, हमने बड़ी अर्ज की, माँ जी, तेरा पूजन है, बारिश लगे, बारिश बिल्कुल नहीं थी। और 24-25 को बारिश शुरू हो गई, अच्छा। 3 दिन तक बारिश रही। तो शक्ति है जी, इसमें बिल्कुल, पावर है। बिल्कुल, हम कहते हैं, मेरी एक ही प्रार्थना है अभी भी कि देव को हल्का मत ले जाए, क्योंकि ये ऐसी शक्तियां ये छोड़ेगी नहीं। अच्छा, जब जो ये घड़ा है ना जी, अब मैंने सुना कि इसमें इससे सीटी की आवाज आती है, कुछ ऐसा है? अब आपने इस घड़े की जो बात की, जी, इसमें ऐसा है जी, जब से ये बांधा तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग हमारे पुजारी लोग कहते जब नुकसान होता था, मंडोल में आग लगी थी एक बार, बहुत अच्छा। भयानक आग, जी जी, तब कहते ये रात को पलट के अच्छा माता की खोली के पास गया और सीटियां मारने लगे। जब आए बाहर तो कुछ नहीं था, अच्छा जी, तो जब उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। जी जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ। भाई इसमें पावर है, ये तांबा है, इसमें बिल्कुल, शक्ति, इसके अंदर बहुत शक्ति है। बहुत ज्यादा है। तब कहते हैं कि भाई ये जो माँ भगवती की, उसमें दिल्ली से भी आई थी एक पार्टी, अच्छा वहाँ मेरा इंटरव्यू था। मैंने कहा जी हम तो इसको नहीं खोलेंगे, अच्छा, आपने खोलना तो खोल दो, भागेगा तो आप जिम्मेवार हो। अशंगल। फंस गए। हाँ, अच्छा, वो बोल रहे थे इसको खोलो भाई। हाँ, अब ऐसा होता है ना जी, हाँ, अब हाँ। जो चीज में पावर जो है, है एक्चुअली पहले से वो बेवकूफ थोड़ी थे वो बुजुर्ग, जिन्होंने छेड़छाड़- इतनी मोटिवेशन जंजीर में बांधा। छेड़छाड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ना जी, मेरी यही तो प्रार्थना है, सरकार से भी बिल्कुल। है और आप लोगों से भी है, जी जी जी, देवी देवताओं के विधान में दखल ना दे, जी, देवी देवताओं के नित्य नियम में दखल ना दे। देवी देवताओं की जो पावर है, पत्थर में अगर वो चाहता है हाँ, हाँ, शक्ति, हाँ। तो उसको पत्थर में रहने दो, एज इट इज ऐसी चीज रहने दो। देखो ना जी, कुएं का मेंढक कुएं में रहना चाहता है, दरिया में निकालेगा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। मछली को आप निकालेगी मर जाएगी, पानी में रहेगी तो जीती हुई जीवते। समुद्र वाले को समुद्र में रहने दो, तालाब वाले को तालाब में रहने दो। हाँ, छेड़खानी नहीं। शक्तियों को जहाँ है, आज देखिए जितनी भी कई जगह में जो बुलडोजर लगे हैं, ओहो, जंगलों को पट रहे हैं, जी, जी। फलाना पट रहे, शक्ति खत्म हो गई, डैम बन रहे, फलाना हो रहा। हम चाहते कि कुदरत में छेड़ नहीं होनी, छेड़खानी जी। नहीं। जी जी जी, हाँ। अच्छा, आगे यहाँ पे 4 शिवलिंग है मेरे ख्याल से ना? नहीं जी, दो शिवलिंग है। दो अंदर, एक छोटा है एक जी बड़ा जी, है। उनका शिव क्या और शक्ति का दोनों के दर्शन है। दर्शन है यहाँ तो पर? कहते हैं कई कि भाई ये माँ भगवती का स्वरूप है, हाँ हाँ, कई कहते हैं ये शिव और शक्ति के मेन। हाँ हाँ, माँ हाटेश्वरी के दरबार में एक यहाँ एक नदी के किनारे भी है एक शिवलिंग निकला, अच्छा जी, खेत में, मेरे हमारे खेत में निकला। हाँ, मैं ही हल चला रहा था उस दिन। अच्छा। हाँ जी,
तो उसमें एक पत्थर जैसा लगा, हाँ घड़ी घड़ी लगता था वाड़ में। हाँ हाँ फिर ब्रदर थे मेरे आपने- को, हाँ हाँ। खुशराम भाई जी थे, मैं जी, थे, दोनों थे हम। तो हम उसको खाली करते 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 पूरी शिवलिंग निकल गई। तो अभी भी है मौजूद नीचे, अच्छा वही छोटी सी बनी यहाँ जी, उसको नहीं छेड़ा। अच्छा माता ने बोला इससे नहीं छेड़ना भाई, इसको अच्छा अच्छा रहने दो। तो मुझे लगता है इस दरबार में, इस चारों तरफ यहाँ शक्तियां शक्तियां, हाँ कई मूर्तियां चारों मिलेगी, तरफ कई ना। शिवलिंग जी मिलेगी। जी जी ये बड़ा देव स्थान है हाँ हाँ हाँ। जहाँ की इतने देवी देवते आते हैं। पांडवों के समय से ना हाँ, पांडव के टाइम के पांडव आए थे यहाँ पर कुछ आए होने ना जी, ये 5 जो बने कलश हुए हैं। वहाँ बने हैं इसके हाँ। मुकुट। ये अब जो माता का जो मंदिर का छत है ना, जी जी उसमें एक ही पत्थर ऊपर लगा, एक पत्थर उस छत के नीचे अच्छा एक ही पत्थर। तो बताइए आप, उसमें पूजा ही तो होती थी, हाँ 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 मानते थे लोग। जी 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 अच्छा माता खरसाली का यहाँ माता हाटकोटी का खरसाली का माता खरसाली का क्या संबंध है मेरे को तो ये लग रहा है जी थोड़ा कि भाई ये दंत कथा है, अच्छा ऐसा है? वैसे इसका पुरुष रूप कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अब मेरे को भी इतनी साल हो रही, कभी देवी ने जिक्र नहीं किया वहां जाने का, अच्छा अच्छा ना कभी गई हाँ, वहां। हाँ। एक बात। हम्म, दूसरी बात ये है कि भाई अब अगर वहां से आती, कुछ ना कुछ प्रमाण तो होता, प्रमाण लिखित रूप होता, होता, प्रमाण कुछ होता। चीज होती। हाँ हाँ अब ये तो ये मेरे को लगता है दंत कथा बनाएगी भाई, यहाँ से गई देवी, हाँ हाँ आठ दूर गड़े इधर होगा वो। जी अरे भाई क्या जरूरत थी उसको आने की, हाँ अगर आती तो फिर जी। ये स्वरूप थोड़ी होना था, हाँ हाँ कहीं ना कहीं तो छेड़ होनी, कुछ ना कहीं ना हाँ, कोई तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वो अब Clue होना, हम कुछ ना इस कुछ चीज पता को नहीं कह सकते कह कि नहीं क्या सकते, था, क्या था पर ये है कि भाई लिखित रूप कोई नहीं। नहीं है इसका हाँ जी हाँ जी अच्छा जैसे हाटकुट्टी माता जी ना वो ये भुंडा मायाग में इसमें ये जाती भी है। बड़ा अच्छा पॉइंट था जी, आपका। जी। कहते हैं जी नोगड़ी से यार माँ हाटेश्वरी, हाँ नोगड़ी से पार है क्या क्या माता है देखो, निर्मंड, निर्मंड वाले निर्मंड और हाँ। कामशा देवी, पता नहीं कौन सी देवी। कामाक्षा देवी हाँ, कहते हैं कि भाई नोगड़ी से इधर को माँ हाटेश्वरी की जी। पावर है, हाँ। और नोगड़ी से पार साइड। को उधर निर्मंड को, निर्मंड को कामशा देवी को। कामशा- कहते ही इधर की जो सारी पावर है माँ हाटेश्वरी की दी, अच्छा 9 बटोली में विशेष है माँ हाटेश्वरी। हम्म, तो इसको क्या पावर दी है, जी। भूंडा है, शांत है, प्रतिष्ठा है, जो भी है, जब तक देवी नहीं जाएगी उसका स्थान खाली रहेगा। अच्छा ऐसा है पूरी मानता, जैसे अभी भूंडे हुए ना, हाँ हाँ देवी जाती थी पहले, अच्छा। अब पता नहीं क्यों नहीं ले जाते। पहले तो हर भूंडे में जाती थी, जैसे बोंदरा महाराज जी के है, मेश्वर महाराज जी जी। के है, और वो पर जगह क्या- खाली होती है वहाँ पे रखी अभी भी अच्छा बाहर से पूरे बैठेंगे 8 बटोली 9 माता, अच्छा 8 दूर गरी गौड़ी बीच बैठे दी हाँ, माँ भगवती को। अगर माता नहीं होगी तो वहाँ 1 रुपया चांदी का रखना पड़ता है, हाँ, हाँ, नारियल गरी गोला रखना पड़ता है। अच्छा जी तो जितने भी बूंदे हैं, जैसे आपके बोंदरा महाराज जी है, हाँ, हाँ, और मेश्वर जी है, हाँ, हाँ, और दड़गांव के है बकरालू महाराज जी है, हाँ, हाँ, जितने भी पीछे बूंदे होते हैं, जहाँ भी होते हैं, माँ हाटेश्वरी, यहाँ बढ़ाड़ में होता है बूंदा, वहाँ माँ हाटेश्वरी जाती है। तो इसका शांत में माता जाती थी। 9 शांतें तो मैंने खुद देखी, अच्छा जी जब से मैं माली बना, पूरी 9 शांत, हाँ, 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 गजियाणी, हाँ, गुम्मा, जी। मछली, पारसा, वाह भोलाड़ और छुपाड़ी, हम्म, और मांदल, ठाणा मांदल, हाँ, हाँ, और आपका धौड़ू, हाँ, हाँ, नगेश्वर, झड़ग, तंदाड़ी, अच्छा, ये 9 शांति मैंने खुद देखी। बहुत सुपर हाँ, माँ भगवती जाती है और बड़ा अच्छा कार्य होता है। हाँ। अभी भी इस साल मेरा ख्याल, मुझे लगता है कि झड़क में शांत है हाँ, हाँ, अच्छा जी। अच्छा जो कोई फर्स्ट टाइम यहाँ आना चाहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए कि यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कुछ इस तरह का। जिसने शिमला से आना, हाँ शिमला से आना, जिसने बाहर शिमला से जो आना, पहली बार आ रहा जो हूँ। बाहर से आ रहा, जी। सीधा आइए हाँ माँ हाटेश्वरी का पूरे पता करके, जी सामने ऊपर गेट है, रोड मेन रोड पे हाँ। हाटेश्वरी। शिमला से तकरीबन 100 या कुछ कितने 120 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर आप आइए, हाटकोट स्थान में आइए। यहाँ बढ़िया सुविधा है, रहने सहने कमेटी के लिए। की तरफ से, भंडारी की तरफ से, जी और गांव की तरफ से बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। हाँ, हाँ, यहाँ धर्मशाला है, हाँ, हाँ। यहाँ खाने का, हाँ। बनाने का, रहने का, ठहरने का सारा सारी इंतजाम, सुविधाएं हैं यहाँ सारी पर ना, सुविधा। सभी- और रहने के लिए पूरा इंतजाम जी है। जी और जो लोग भी आते हैं दर्शन करने, जो भी आएंगे हम्म। वो आएंगे और अपने दर्शन करके चले जाएंगे। अच्छा यहाँ पे किस महीने ना यहाँ पे शुभ माना जाता है आना माता के आंगन? मेन तो जी 2 है, जैसे नवरात्रे, नवरात्रे होगी। जैसे अशौज हो गया, जी, जी। और चैत हो गया, हाँ 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 ये सबसे शुभ माने गए। इसमें हाँ, हाँ, आना बड़ा शुभ है। हम्म, लोग आए, अपने मानता वचन करें हम्म। और पूजा करके अपने घर चले जाए। अच्छा जैसे आज की युवा पीढ़ी है उनको मंदिर से और हमारी जो सभ्यता है उनसे जोड़ने के लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे युवा पीढ़ी को? मेरी तो सबसे बड़ी बात तो मेरी युवा पीढ़ी को एक है कि भाई ये जो नशे की तरफ जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। इससे बिल्कुल, देखिए आप, हमारे टाइम तो कुछ चीज होती नहीं थी, भंग होती थी, वो भी बड़ी सुनते थे लोग। हाँ हाँ अब तो चीटा,
हाँ अब सफेद काला क्या क्या इकट्ठा कर दिया जी, लोगों के बच्चे बर्बाद हो गए। और मेरा मार्गदर्शन ये है कि देवी देवताओं की तरफ आस्था रखिए। अच्छा। देखिए जी, जब आदमी बेबस हो जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब अबे अटरी दुर्गा तेरी बोल जाओ, माँ भगवती बचा दे, दवाई नहीं लग रही, सुई नहीं लग रही, माँ भगवती कृपा करती है, आशीर्वाद देती है। कईयों को बचाया इसने, मरते मरते बचाए कई लोग। मेरे सामने एक वाक्य ऐसा हो गया, टाला उसके लिए तैयार। अच्छा। उस लड़के के लिए सब कुछ, शंख शुंख का इंतजाम, पूरा गांव बैठा, पूरा घर बैठा, पूरा घर बैठा उसमें। अच्छा जी। सब माली ले आ लिए जी, मेरा भी नंबर लग गया वो। अरे मैंने कहा कमाल की बात है, इस बच्चे की तो ये हाल है, ये तो हिल ही नहीं रहा। तो एक बुजुर्ग थे, चेतराम नाम जी थे, उनका पंडित जी थे, मेरे मामा जी लगते थे, बाहर गेस्टे के थे। उन्होंने बोला मामा तू भाग गया, ये तो खत्म हो गया, अब देवी जब प्रकट हो जाएगी तो ये तो खत्म है, झूठा हो जाएगा, माँ भी हो जाएगी, तू भी होगी। मैं कहा ये ऐसे तो नहीं जाऊंगा। मैं बैठ गया, माता प्रकट को, उसने बूबूत लगाया, लड़का खड़ा हो गया। लड़का खड़ा हो गया, जितने को मैं आया घर उतने को मैं जो ये पता लग गया कि वो तो उठ गया खड़ा। अच्छा। ऐसी कृपा है इसमें, जाको रह के सही मार सके ना कोई, जब जिस पर कृपा चाहिए जी, भावना। आपने एक थोड़ा सा देखा होगा कहाँ, रामायण में जब भरत जी पूरे परिवार को लेके, पूरी माँ बाप को सबको लेके वो जब वहां पहुंचे, कहाँ, जंगल में, तो रामचंद्र जी के पास जैसे पहुंचे, जब वो रामचंद्र जी के पास गए, क्या बोला भरत जी, भैया वो राज आपका है, मेरा नहीं, हाँ आप घर चलिए। तो रामचंद्र जी ने बोला कि मेरे पिताजी ने तो मेरे को बोला 14 साल, हाँ। जब तक 14 साल मैंने पूरी नहीं की, मैं घर आना। तो उनकी भावना क्या थी, हम भी यही बोलते कि देव के लिए नंगे पैर चलो, भक्ति करो, खून निकालो अपना, अपने से पूरी भक्ति करो, वो भी दया करेगी, वो देखेंगे, दृष्टि रखेंगे। देखो एक बाप के 4 बेटे होते हैं जी, जो बाप को अच्छा लग गया लड़का कि भाई ये है ठीक है, मेरी सेवा भी कर रहा, उसको ही देगा ना दान पुण्य, तीसरे को क्यों देगा। तो यही बात शक्तियों में, माँ भगवती को जितना मानेंगे, जितना आप इसका नीति नियम रखेंगे, मर जाओ तर जाओ, पर इनके सोल को मत दो खराब होने। अब आप देवतों को चकते, पलगी चकते, हम कहते हैं कि उसको अपने रास्ते से चलने दो। अच्छा ना जी, मैंने कई जगह ऐसी जगह देखी, कई आप आपस में तो लोग खूब खुल मिल रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, खूब शादी ब्याह में खूब गले मिल रहे हैं, देवते को नहीं देंगे आने। हाँ, देवते अलग अलग किए, खुद मौज कर रहे हो, मौज कर रहे हैं। इसका मतलब तो भाई तुम देवते के दुश्मन बन गए। बिल्कुल, तुमने तो देवते के दुश्मन है तुम। हाँ। अब देवते तुम तो खुद तो मिल रहे, आपस में मिल रहे, देखो ना, या तो तुम खुद भी टिको भाई कि भाई नहीं भाई हमारे इस देवते को हम इस देवते से नहीं देंगे मिलने, हम नहीं आएंगे तुम्हारे गांव, तब तो बात मानी। इसका मतलब तो तुमने उस शक्ति को, उस देव को दुश्मन बना दिया जिस देव ने तुम्हारे को ऊपर उठाया। वो देव, उन देवतों ने उनको करोड़ों में बनाया। बिल्कुल जी, उनकी स्थिति देख के कहां से कहां पहुंचे, आज वही देवते छोड़ दिए। ये मुझे बड़ा दुख होता है। हम चाहते हैं देव नीति, राजनीति अपनी जगह है, देव नीति देव चलता है विधान से, सरकार चलती संविधान से, ये जरूर है। हाँ, जो मंदिर परिसर में आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनका किस भाव से आते हैं यहाँ पे लोग? आपको तो काफ़ी टाइम हो गया, बचपन से यहाँ है, लेकिन श्रद्धालु का क्या भाव होता है यहाँ आने के लिए? अपने किस इच्छा से आते हैं? मेन तो लोगों के अपने दुख होते हैं, मेन बात, मेन दुख है। देखो सुखी तो कोई सुखी आएगा वो जब माँ भगवती कल्याण करेगी। हाँ, जो सुखी आएगा, हाँ सुखी, वो सुखी हो आएगा, मानो मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, मेरे को तो आना ही पड़ेगा भाई, मेरे को तो नंगे पैर खुशी से आएगा, खुशी से आएगा, बिल्कुल। अच्छा, मैन आएगी दुख का, मेरा काम होना चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरी औलाद होनी चाहिए, मेरे बेटे ठीक रहने चाहिए, मेरा कार्य होना चाहिए, राजनीति में चलना चमकना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। मैक्सिमम कई ऐसे आए लोग, लड़की लड़के आते हैं मंदिर में, माता से वर मांगते हैं कि भाई हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें। अच्छा, बुजुर्ग लोग आते कि मेरा बेटा, मेरा परिवार ठीक रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं अपने मन में कि जो भक्त यहाँ आए वो किस इच्छा से आए? आपकी तरफ से क्या इच्छा होनी चाहिए उस भक्त की? या सिर्फ मांगने के लिए आए कि अपना कि मैं भक्त हूँ जी माता का, मैं खुशी से आऊँ? आपको क्या सोचते हैं? नहीं, कई लोग तो दुख के भी आते हैं, कई खुशी से आते हैं। अब एक अजीत पटेल जी है शिमला के जी, उन्होंने माता से कुछ उन्होंने कार्यों की हो गया उसका, माता ने वचन दे दिया, तो माता ने बोला मैं नहीं बोलूंगी, तेरे को क्या चढ़ा जी जी। तो उस व्यक्ति के अंदर एक चीज आई कि भाई मैंने चांदी की खोड़ी बनानी है माता की। अच्छा, उन्होंने माता का दरबार बनाया, चांदी की रोड बनाई जी जी,
बड़े जबरदस्त। और अजीत बुटेल उनका अंबर होटल है, शायद शिमला जब आप अच्छा जी। ऊपर को चढ़ेंगे तो अंबर होटल आएगा सामने, वो उनका है। अच्छा। तो उन व्यक्तियों ने माँ भगवती के लिए, उनके परिवार ने, उनके बेटियों ने और उन्होंने माँ भगवती के दरबार में चांदी की प्रोल बनाई, बड़ा आनंद आया। तो कई भाव से आते हैं, मनोकामना जो पूर्ण। देखो मैक्सिमम आज का जो समय, वो तो भाई जब फायदा होगा तभी आएगा। उस डॉक्टर के पास तभी जाएंगे जब फायदा होगा, जब नहीं होगा दूसरे को पकड़े क्यों आए। तो माँ भगवती के दरबार में जो भी आज तक आया उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। अच्छा, आप बचपन से लेकर ना माता की सेवा में यहाँ तक जी, रहे जी। कैसा रूटीन रहता है? सुबह उठ के किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जाती है और शाम तक क्या रूटीन? नहीं, मैंने कुछ ऐसा भी देखा जी अपने को, जैसे मुझे पता भी नहीं होता कई बार ना, कई जगह लाग जैसी लग गई, कोई फर्क पड़ गया, या खाने में क्या, पहनने पुनने में, कपड़े में पातक सूतक लग गया, तो कई बार एकदम हो जाता है मेरे। अच्छा था कि सुबह कितने बजे से माता की पूजा शुरू हो जाती है? जैसे आरती वगैरह किस टाइम होती है? ऐसा जी, सुबह पुजारी उठेंगे 5 बजे जी, 4-5 बजे, नवरात्रों में तो 3 बजे उठ जाते हैं, बाकी आगे पीछे 5 बजे। 5 बजे के बाद फिर अपना पानी लाना पूजा अर्चना और क्या ना पूजा के लिए। तो ये 6:30 पौने 7 बजे हमारी पूजा 6:30 शुरू हो जाती है। 6:30 से शुरू हो जाती है 7:30 पौने 8 बजे, 6:30 के लगभग और 7:30 के लगभग खत्म हो जाती है। अच्छा जी। अच्छा, काफी समय। और दिन को तो कुछ नहीं होता है पूजा? नहीं, दिन को कुछ नहीं जी। फिर शाम को दिन को भोग बनता है 11 बजे वो अलग है। अच्छा, हाँ जी। फिर शाम को सीधा 6-7 बजे? हाँ, शाम को 6:30-7 बजे उसके बाद आरती होती है? आरती हो जाएगी शाम को, और उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, माता का नहीं खुलेगा सुबह तक। अच्छा। चलिए दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ होम प्रकाश शर्मा जी, और इन्होंने बहुत गहराई में जाकर माता हाटेश्वर के संदर्भ में जो बातें कही, शायद आज से पहले आपने भी नहीं सुनी होगी, और ये बहुत गहराई में गए और पूरा इतिहास हम सबके साथ साझा किया। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। आपने बहुत, आपका समय बड़ा कीमती होता है, आप बड़े बिजी रहते हैं जी। और तो इस इम्पॉर्टेंट समय को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इनकी जो बातें आपने सुनी वो कितनी गहराई थी उसमें, तो ज़रूर सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए। और इनका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपने माँ के चरणों में आप आए, बड़े अच्छे मन से आए। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरी प्रार्थना है कि जब भी माँ के चरणों में आए, भाव से आए। हाँ, जब माँ भी ये सोचे कि भाई मेरा भगत आ रहा है, कुछ करना है कल्याण, मेरी यही प्रार्थना है। जय माता की, जय भगवती, जय माता दी। थैंक यू सो मच।